हाय डेवलपर्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बनाएंगे एक बेहतरीन रेस्पॉन्सिव लॉगिन फॉर्म। तो मैं वीडियो को शुरू करता हूं, क्योंकि अगर आप मेरे इस रेस्पॉन्सिव नेविगेशन बार को देखना चाहते हैं तो आप हमारी पिछली वीडियो को देख सकते हैं। मैंने इसको रेस्पॉन्सिवली एक नेविगेशन बार बनाया है। जो मेरा आज का टारगेट नहीं है, आज हमारा टारगेट है एक लॉगिन पेज, जो हम आपको स्क्रीन पर ऑलरेडी दिख चुका होगा। तो मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। तो बेसिकली सबसे पहले मैं HTML में टोटल कोड में लिख लेता हूँ बॉडी टैग के अंदर। तो सबसे पहले मैं डिव क्रिएट करता हूँ। तो मैं सबसे पहले एक डिव यानी कि क्लास क्रिएट करता हूँ लॉगिन। उसके अंदर मैं एक और क्लास क्रिएट करूँगा बॉक्स नाम से, जो मन आप नाम दे सकते हैं। बेसिकली मैं बॉक्स नाम दे देता हूँ। इस बॉक्स के अंदर मैं दो क्लास क्रिएट करूँगा। तो मैं एक रख लेता हूँ मैं लेफ़्ट, और इस लेफ़्ट एक और दूसरा मैं एक और क्लास क्रिएट कर लेता हूँ राइट नेम से। और इस राइट डिव के अंदर मेरा जो फॉर्म टैग है वो रहेगा, मेरा जो फॉर्म है वो इसके अंदर रहेगा। तो अभी तो हम फ्रंट एंड के लिए बना रहे हैं, तो बेसिकली मैं एक H3 ले लेता हूँ और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ लॉगिन नाउ। और इसके बाद मैं इनपुट टैग ले लेता हूँ, इनपुट टैग ईमेल का। और इसके प्लेस होल्डर बेसिकली जो उसके अंदर दिखाई देता है कौन सा कंटेंट हमें लिखना है, तो प्लेस होल्डर के अंदर लिखा था प्लेस होल्डर। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूज़र नेम। और अगर बैकएंड यूज करना है तो हम यहाँ पे नेम, उसको नेम से जो यहाँ पे हम चाहे बैकएंड में भेजना चाहते हैं, तो बेसिकली हमारा वो हम लोग अगले प्रोजेक्ट में देखेंगे। अभी हम फ्रंट एंड के लिए बना रहे हैं। तो दूसरा मैं एक और इनपुट टैग लूँगा और इसको मैं दे देता हूँ पासवर्ड। और इसका प्लेस होल्डर के अंदर भी रहेगा मेरा पासवर्ड। और एक और मैं इनपुट टैग ले लेता हूँ, मैं एक और इनपुट टैग ले लेता हूँ सबमिट, सबमिट। और इसका वैल्यू मैं दे दूँगा लॉगिन। और इसको मैं एक आईडी दे देता हूँ, मैं सबमिट ही दे देता हूँ। और इसके बाद मैं एक क्लास क्रिएट करूँगा, मैं सेट नाम दे देता हूँ। और इसके अंदर मैं एक H3 ले लेता हूँ और इसको मैं दे देता हूँ नॉट रजिस्टर्ड। स्पेलिंग गलत हो सकता है दोस्तों, आप देख सकते हैं। और एंकर टैग एक मैं ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ न्यू यूज़र। और बेसिकली मैं एक और H3 लूँगा, एक और मैं H3 ले लेता हूँ और इसके अंदर मैं एंकर टैग, और इस एंकर टैग के अंदर मैं ले लूँगा फॉरगेट पासवर्ड। हमारा जो है कंटेंट हमने इतना लिख दिया। और जैसे मैं यहाँ पे रेफरेंस करूँगा तो हमें कंटेंट दिख रहा है। अब हम इसको स्टाइल करेंगे अपने style.css में। तो सबसे पहले मैं लॉगिन को स्टाइल करता हूँ। तो इसको सबसे पहले मैं इसको सेंटर ला देता हूँ। तो मैं डिस्प्ले फ्लैक्स कर दूँगा और इसके अलाइन आइटम्स को मैं सेंटर कर दूँगा और इसके जस्टिफाई कंटेंट को भी मैं सेंटर कर दूँगा। जैसे मैं यहाँ रेफरेंस करूँगा हमारा जो एलिमेंट है वो सेंटर आ चुके हैं। और इसके बाद मैं इसके विड्थ को मैं कर दूँगा 100% और हाइट को भी मैं कर दूँगा 100 VH। और जैसे मैं यहाँ पे रेफरेंस करूँगा हमारे जो एलिमेंट है वो सेंटर आ गए हैं। अब मैं ये जो मेरा बॉक्स है मैं इसको स्टाइल करूँगा। तो यहाँ पे मैं बॉक्स को ले लेता हूँ बॉक्स, और इसको भी मैं देता हूँ डिस्प्ले फ्लैक्स। अलाइन आइटम में कर दूँगा सेंटर और फ्लैक्स रैप मैं कर दूँगा रैप। और इसको गैप में दे देता हूँ 5 पिक्सल का। और इसके बाद इसके विड्थ में दे देता हूँ, विड्थ में कर देता हूँ 900 पिक्सल। और हाइट में कर देता हूँ, हाइट में कर दूँगा 70 VH। और इसके जो मेरा लॉगिन पेज है मैं इसके बैकग्राउंड कलर में कर देता हूँ ब्लैक। और ब्लैक के थोड़ा सा मैं इसको लाइट की तरफ, और जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा इसका जो कंटेंट है वो ब्लैक हो चुका है। और इसके बाद मैं इसके एलिमेंट जो है इसको मैं जो हमारे बॉक्स के अंदर
जो मेरा लेफ्ट वाला कंटेंट है मैं उसको दे देता हूँ फ्लैक्स 120 REM। और जैसे मैं यहाँ पे करूँगा रेफ्रेश और इसको शो होने के लिए मैं इसके बैकग्राउंड कलर को मैं कर देता हूँ वाइट। और जैसे मैं यहाँ करूँगा रेफ्रेश इसका बैकग्राउंड कलर हो जाएगा वाइट। और इसके बाद मैं इसको पैडिंग दे देता हूँ, मैं इसको पैडिंग दे देता हूँ टॉप बटन से 10 पिक्सल, लेफ्ट राइट से विथ 10 पिक्सल मैं रहने देता हूँ। और जो मेरा लॉगिन पेज है मैं इसको मार्जिन टॉप से मैं कर दूंगा 20 पिक्सल। और जैसे ही मैं यहाँ पे इसको रेफ्रेश करूँगा, मैं इसको हटा देता हूँ, एज इट इज रहने देता हूँ। और इसके जो बॉक्स का मेरा कंट्रोल सी भी इसके राइट को भी मैं कर दूंगा। यहाँ पे जो मेरा क्लास है मैं इसको कर देता हूँ राइट से भी। और इसके भी मैं डिस्प्ले कर देता हूँ, डिस्प्ले में कर दूंगा फ्लैक्स, अलाइन आइटम मैं कर दूंगा सेंटर और जस्टिफाई कंटेंट भी मैं कर दूंगा सेंटर। और इसके बाद मेरा जो राइट के अंदर जो मेरा इनपुट टैग है सबसे पहले मैं उसको दूंगा पैडिंग, टॉप बटन से मैं दे दूंगा 20 पिक्सल, लेफ्ट राइट से मैं दे दूंगा 10 पिक्सल। और इसके विड्थ को मैं कर दूंगा 100%। जैसे मैं यहाँ पे रेफ्रेश करता हूँ और इसके आउटलाइन में कर दूंगा नन और इसके बॉर्डर को भी मैं कर दूंगा नन। और इसके बाद मैं इसको मार्जिन दूंगा, मार्जिन टॉप से मैं दे देता हूँ 15 पिक्सल। और बैकग्राउंड कलर मैं कर दूंगा ब्राउन। और इसको थोड़ा सा मैं थोड़ा सा नीचे कर और इसके मैं टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म में कर दूंगा अपर केस। और जैसे मैं यहाँ पर रेफ्रेश करता हूँ, अब इसके बाद मेरा जो राइट के अंदर जो मेरा H3 है, मेरा जो H3 है, पहले मैं इसके बेसिकली हम देख सकते हैं यहाँ पे हमने जो H3 लिया था इसके फॉन्ट साइज में थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, मैं 1.4 REM कर दूंगा। जैसे मैं यहाँ पे करूँगा रेफ्रेश और इसके टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म को टेक्स्ट अलाइन में कर दूंगा सेंटर। और इसके टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म में कर दूंगा अपर केस। और इसके पैडिंग में दे दूंगा टॉप बटन से 20 पिक्सल, लेफ्ट राइट से 0। और इसके कलर को मैं कर दूंगा नेवी। और एक और इसके ऊपर मैं फिल्टर लगा दूंगा, फिल्टर ड्रॉप शैडो 0 पिक्सल 5 पिक्सल 5 पिक्सल रेड। और जैसे मैं करूँगा रेफ्रेश, ठीक है। और इसके बाद अब मैं जो मेरा राइट के अंदर जो मेरा सेट है मैं उसको दे दूंगा डिस्प्ले फ्लैक्स, अलाइन आइटम में कर दूंगा सेंटर। और पैडिंग में दे दूंगा टॉप बटन से 20 पिक्सल, लेफ्ट राइट से 0। और इसके जस्टिफाई कंटेंट में कर दूंगा स्पेस बिटवीन। और जैसे मैं करूँगा रेफ्रेश, और इसके बाद जो मेरा राइट के अंदर जो मेरा सेट के अंदर जो मेरा H3 है इसके फॉन्ट साइज में थोड़ा सा छोटा कर दूंगा 1 REM। और जैसे मैं करूँगा रेफ्रेश और इसको थोड़ा सा मैं और छोटा कर दूंगा 0.5 REM। और इसके लेफ्ट थोड़ा सा मैं लेटर स्पेसिंग 1 पिक्सल कर देता हूँ। और इसको मैं पैडिंग जो मैंने दिया था मैं इसको कर दूंगा टॉप बटन से 20 पिक्सल, लेफ्ट राइट से भी 20 पिक्सल। और इसके बाद जो मेरा सेट नाम के अंदर जो मेरा एंकर टैग है उसको मैं कर दूंगा टेक डेकोरेशन नन। और मैं कर दूंगा रेफ्रेश, ठीक है। और मेरा अब एक और काम है, मैं बॉक्स के अंदर जो मेरा है इसको मैं दे देता हूँ बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल। और लेफ्ट के अंदर मैं लगाऊंगा इमेज, तो मैं इसको कर देता हूँ बैकग्राउंड इमेज में कर दूंगा URL। और इसके अंदर मैं लगा दूंगा एक इमेज
और इसके बैकग्राउंड साइज में कर दूंगा कवर, और बैकग्राउंड पोजीशन में कर देता हूँ सेंटर, और इसको मैं दे देता हूँ बॉर्डर रेडियस भी मैं दे दूंगा 10 पिक्सल। और जैसे मैं करूँगा रेफ्रेश तो हमें इमेज नहीं दिखा, तो इसको सॉरी मैंने एक प्रॉपर्टी और बोल गया, मैंने इसको हाइट नहीं दिया, मैं इसका हाइट देता हूँ 100 VH। और अब मैं जैसे करूँगा रेफ्रेश, सॉरी 100% होगा, 100%। तो इस तरह का हमारा प्रोजेक्ट दिख रहा है। और इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, तो इस तरह का हमको प्रोजेक्ट हमारा दिख रहा है। अब हम इसमें थोड़ा सा और स्टाइल करेंगे। तो सबसे पहले मैं जो बॉक्स को मैंने पैडिंग दिया, मैं इसके पैडिंग को मैं कर दूंगा कमेंट्स, और ये जो पैडिंग है मैं दे देता हूँ राइट के अंदर जो मेरा, मैं इसको पैडिंग दे देता हूँ टॉप बॉटम से 10 पिक्सल, लेफ्ट राइट से भी मैं दे देता हूँ 10 पिक्सल। और हमारा जो राइट के अंदर जो मैंने एक हैशटैग सबमिट लिया था, सबमिट, मैं इसके बैकग्राउंड कलर को मैं कर दूंगा ग्रीन, सॉरी मैं इसके बैकग्राउंड कलर को कर दूंगा ग्रीन, और इस ग्रीन को मैं थोड़ा सा लाइट कर दूंगा, और इसके कलर को मैं कर देता हूँ रेड, और इस रेड में मैं थोड़ा सा इसको डार्क कर देता हूँ, और इसके लेटर स्पेसिंग में कर देता हूँ 2 पिक्सल, और इसके टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म में ऑलरेडी अपर केस है तो मैं इसको एज इट इज़ रहने देता हूँ। मैं इसको, और जैसे मैं यहाँ पे आकर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, और इसके बाद मुझे एक और प्रॉब्लम है इसमें, मैं इसके फ़ॉन्ट वेट थोड़ा सा मोटा कर देता हूँ, ठीक है। और अब हमारा जो है ये काफ़ी बेहतरीन हमारा लॉगिन फॉर्म दिख रहा है। और अब इसको हम बनाएंगे रेस्पॉन्सिव। जब मैं इसको एज ए रेस्पॉन्सिव बनाऊंगा तो हम देखना चाहते हैं कि हमारा जो रेस्पॉन्सिव है ये कुछ इस तरह का दिख रहा है जो हमको बहुत गंदा दिख रहा है। तो मैं इसको रेस्पॉन्सिव बनाने के लिए सिर्फ मैं एक कोड लिखूंगा, और उस कोड को मैं लिख देता हूँ मीडिया क्वेरीज, स्क्रीन में कर दूंगा, स्क्रीन में कर देता हूँ मैक्स विद, और मैक्स विद जब हमारा हो 800 पिक्सल, तो हमारा जो राइट के अंदर जो मेरा फॉर्म टैग है वो हो जाए पोजीशन एब्सोल्यूट। मैं देखता हूँ मेरा प्रोजेक्ट काम करता है, ठीक है। और इसको मैं अभी थोड़ा सा अभी इसको एज इट इज़ रहने देता हूँ, और इसको मैं हटा देता हूँ। और मैं इसको रेस्पॉन्सिव बनाने के लिए मैं यहीं पे यूज़ करूँगा, और मेरा ये कोड है। और इसको मैं लेफ़्ट से मैं कर दूँगा 50%, टॉप से भी मैं कर दूँगा 50%, और एक और प्रॉपर्टीज होती है ट्रांसफॉर्म, ट्रांसलेट में कर दूँगा -50%, -50%। जैसे मैं करूँगा रेफ्रेश, और इसके बाद मैं इसको दूंगा बॉक्स शैडो, मैं बॉक्स शैडो दे देता हूँ, बॉक्स शैडो 0 पिक्सल 0 पिक्सल, और इसको मैं कर देता हूँ 10 पिक्सल 5 पिक्सल। और जैसे मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूँगा हमें एक बॉक्स दिखेगा, और इसके बाद मैं इसको दे देता हूँ पैडिंग, तो मैं पैडिंग दे देता हूँ, पैडिंग टॉप बटन से मैं दे देता हूँ 0, और लेफ़्ट राइट से मैं दे देता हूँ 20 पिक्सल। जैसे मैं करूँगा रेफ्रेश, ठीक है। और हम जैसे इसको छोटा करते जाएंगे हमारा ये जो प्रोजेक्ट है अच्छा दिखता जाएगा। तो इस तरह का हमारा भी प्रोजेक्ट दिखेगा जो काफ़ी बेहतरीन दिखने को लग रहा है। और हम जब इसको इस तरह देखेंगे तो ये इस तरह, जब मैं इसको रेस्पॉन्सिव बनाऊंगा तो ये हमारा प्रोजेक्ट कुछ इस तरह दिखेगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें। तो हम मिलते हैं अगले प्रोजेक्ट में इसी तरह के अमेजिंग लॉगिन पेज बनाने के लिए। थैंक यू।